कहानी। एक गांव की कहानी। गांव का नाम हरितपुर था। हरितपुर एक छोटा और प्यारा गांव था, जहां हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के मुखिया राम प्रसाद एक समझदार और दयालु व्यक्ति थे। गांव में एकता और भाईचारा का माहौल था। हरितपुर में एक बड़ा तालाब था, जहां गांव के लोग सुबह सुबह नहाने और पानी भरने आते थे। तालाब के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था, जिसकी छाया में बच्चे खेलते और बूढ़े लोग विश्राम करते थे। गांव में एक दिन एक अजनबी आया। उसका नाम मोहन था। मोहन ने गांव वालों को बताया कि वह शहर से आया है और कुछ दिनों के लिए गांव में रहना चाहता है। मुखिया रामप्रसाद ने उसे गांव में रहने की अनुमति दे दी और उसकी हर संभव मदद की। मोहन ने देखा कि गांव में शिक्षा का अभाव था। बच्चों के पास खेलने का समय तो था, लेकिन पढ़ाई की सुविधाएं नहीं थी। उसने मुखिया रामप्रसाद से बात की और गांव में एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। रामप्रसाद को मोहन की बात सही लगी और उन्होंने गांव वालों से इस बारे में चर्चा की। सभी गांव वालों ने मिलकर एक स्कूल बनाने का निर्णय लिया। मोहन ने अपने शहर के दोस्तों से संपर्क किया और स्कूल के लिए जरूरी सामग्री मंगवाई। गांव वालों ने भी श्रमदान किया और कुछ ही महीनों में एक छोटा सा स्कूल बनकर तैयार हो गया। मोहन ने गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों को शिक्षण के लिए प्रेरित किया और स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे और उनका भविष्य उज्जवल होने लगा। मोहन ने गांव के लोगों को साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया। कुछ वर्षों बाद मोहन को अपने शहर वापस जाना पड़ा। गांव वालों ने उसे बड़े सम्मान के साथ विदा किया। मोहन ने जाते जाते कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा हरितपुर के साथ रहेगी। आप सभी मिलकर गांव को और भी प्रगति के मार्ग पर ले जाएं। मोहन के जाने के बाद भी गांव के लोग उसकी शिक्षा और प्रेरणा को याद रखते हुए गांव को आगे बढ़ाते रहे। हरितपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां शिक्षा, स्वच्छता और समृद्धि का वास था। इस प्रकार एक अजनबी मोहन की मदद से हरितपुर ने एक नई दिशा और पहचान पाई। गांव वालों की मेहनत और एकता ने हरितपुर को एक मिसाल बना दिया।